हाँ बच्चों, कल मैंने बच्चों को सिखाया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तनिष्का, द्विघात समीकरण क्या होता है सिखाया था। तुम्हें अगर दिख नहीं होगा तो कैसा भी सकते हो कि विशुद्धि। तो कल मैंने सिखाया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है। बच्चों, ऐसा समीकरण जिसमें x मतलब चर की अधिकतम घात क्या होती है, वो क्या कहलाता है? द्विघाती समीकरण। पर समीकरण हमेशा हमेशा सॉल्व करके सिंपल रूप में होना चाहिए। अब जैसे ये सवाल है, इसमें x की घात कितनी है, तो आपको लगेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, पता नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। अपन ये सवाल करने से पहले बस ये जानना चाहते कि आपको कितना पता है। तो सारे बच्चे अपनी रफ कॉपी में x का गुणा 2x + 3 में करके दिखाएंगे। चलिए करके दिखाइए। 60% बच्चों ने गलत किया है, होशियार से होशियार बच्चे ने गलत किया है। ठीक है, कुछ बातें समझेंगे चर के बारे में जो आपने छोटी क्लासों में नहीं सीखी। अभी शुरुआत है बेटा, कुछ समय या मतलब मैं तो साल भर ही ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पर मैं बच्चों की वीकनेस पकड़ता हूँ। अभी मैंने जिसको भी दिया काफ़ी बच्चों को गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं वीक तो है बच्चे। देखो बच्चों पहले ये समझो कि बंटवारा क्या होता है। जब हमें ब्रैकेट लगा होता है तो उसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? तो जैसे आपके घर में मतलब ये हो गया, ठीक है, तो a का गुणा b में भी होगा और a का गुणा c में, a डॉट b a डॉट c। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? तो बच्चों मैंने जो सवाल आपको दिया है उस सवाल में x का गुणा किस में होगा बेटा? 2x में, 2x x और 3। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई? नहीं आई? मान लो यहां पे लिखा होता a + b और बाहर क्या लिखा होता, तो a का गुणा x और b का गुणा x। आई बात समझ में? तो ये बात है कि ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसका गुणा सब में होता है। बोलो कोई दिक्कत? अब बच्चों गुणा करते हैं। जब बच्चों अपन x का गुणा किस में करते हैं, तो आता है x²। क्या आता है? x²। और जब हम, ये तो सिंपल ही, 3 का गुणा x में क्या आता है? 3x। अब बेटा इनके बीच कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का। जैसे अपनी गिनती होती ना 1 2 3 4, वैसे चरों की भी गिनती होती, x 2x, बोलते जाओ, x² 2x², 3x², 4x। अब x माने समोसा, x माने, तो अगर हम 2x और 3x को जोड़ेंगे क्या करेंगे? ध्यान दो, गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो 2 समोसा + 3 समोसा, आवाज नहीं आ रही, 5 समोसा माने। लेकिन अगर हम गुणा करेंगे तो ये तो अलग ही चीज है ना बेटा, जोड़ना अलग चीज है, गुणा। गुणा करने में 2 का गुणा 3 में होगा, संख्या गुणा संख्या में 2 3, और x का गुणा x में x²। तो क्या जोड़ना और गुणा करना एक ही चीज है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही चीज आपको छोटी क्लासों में नहीं पढ़ाई गई, इग्नोर कराया गया आपको, तो आपको दिक्कत होती है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं ऐसा क्यों पढ़ाने लगा? बिकॉज मैंने अभी अभी कॉपी चेक करी, भाई साहब बहुत ही खराब होती है, अब बहुत मुसीबत होने वाली। होशियार बच्चों की बात कर रहा हूँ, होशियार बच्चे जो मतलब पढ़ लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको बेसिक बहुत ही वीक है। ना जाने कौन से काल में तुम लोग, कौन से कोरोना काल में फंसे थे। मतलब एक ये 2-3 बच्चे करें जो वाकई थोड़े ठीक हैं, कुछ भी कहो तो कर लेते हैं, पर मुझे तो सबको पढ़ाना है, पैसे लिए सबसे। तो ये तुम्हारी आखिरी साल है, बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ लो, कमजोर छूट जाओगे। तनिष्का हमने ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं, इतने गधे गधे बच्चे पढ़ाए हैं, उन्हें 11th मैथ्स दिली, इतना कॉन्फिडेंस साल भर में ले आए मुझे। अब एक बार बस ये समझ लो कि अभिषेक सर पढ़ाएंगे और ध्यान देंगे हमारे ऊपर, बात खत्म। हाँ, तो ये समझ में आया बेटा? अब x समोसा है और x² जलेबी है। क्या है बेटा? तो जब मैं लिखता हूं 2x² + 3x², 2 जलेबी + 3 जलेबी, कितनी हो गई? कितनी हो गई? आया समझ में? अब ये क्या लिखा है, पढ़ के दिखाओ। 2 जलेबी +
3 समोसा, कितने हो गए? का 5 हो गए भाई, का 5 आइटम, तो आइटम तो कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि 2 जलेबी और 3 समोसा 5 आइटम होगा, लेकिन आइटम का तो कुछ नाम नहीं रखा, तो ये ऐसा ही रहेगा। 2 समोसा प्लस 3 समोसा इज इक्वल टू 5 समोसा। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। लेकिन 2x स्क्वायर और प्लस 3x कैसे लिख देंगे? 2 लड़के प्लस 3 लड़कियां नहीं, 2 लड़के प्लस 3 लड़के, कितने? 5 लड़के। कितने लड़के? 2 कुर्सी प्लस 3 कुर्सी, 5 कुर्सी। और 2 कुर्सी प्लस 3 बेंच, क्या? 2 कुर्सी और 3 बेंच। उनको कैसे जोड़ना है? वो अलग अलग चीजें, वो क्या है? अलग अलग चीजों को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। तो बताओ बच्चों, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो कितने आ गए? कितने आ गए? और 5x स्क्वायर में से 3x गए तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। 2 समोसा में से 3 जलेबी खा, समोसा में जलेबी कैसे आ जाएगी? आई बात समझ? तो इसको अपन घटाते नहीं है, ये अलग चीज है और ये, आई बात समझ? हाँ, पास 1 लाख रुपया है, हमने 50,000 खर्चा कर दिया, कितने बचे? हाँ, पास 1 लाख रुपया है, मतलब 2 चांटा मार दिया, कितने बचे? तो 1 लाख और 2 चांटा अलग है और 1 लाख अलग है। एक्स स्क्वायर वाले पद अलग हैं और गलत तो तुम्हारा भी था यार बेटा यार, तो वैसे मत करो यार, ये लोग भी तो भाई बहन है यार, है ना? चलिए, गलती कर दी गई सब बता के। तुम लोग वाकई बहुत, हमने कॉपी चेक करी ना बेटा, अभी बहुत रोना आ गया, हम कॉपी व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे यार। सिंपल अभी तो बहुत एक से एक चैप्टर आएंगे 10th में, त्रिकोणमिति और ज्यामिति और क्या क्या, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा, है ना श्रोमणि? चलिए, आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं आ गई? ओके, अब इस समीकरण को अपन बेटा सॉल्व करते हैं। समीकरण, सॉरी ये वहां चला गया है। समीकरण बोलिए क्या लिखा है? बराबर x का गुणा 2x में करिए, प्लस x का गुणा 3 में करिए, प्लस का x स्क्वायर इस तरफ लाइए, प्लस का 1 इस तरफ लाइए। समझ में आया? 3x में से x स्क्वायर गए तो नहीं जाएंगे ना? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे यार जाएंगे यार। मान लो वहां पर 10 कुर्सी हैं और 2 बेंच टूट गई तो कुर्सी तो सही है यार, कुर्सी तो। चलिए, तो ये किस में से जाएगा फिर ये एक्स स्क्वायर? तो एक्स स्क्वायर का नाम जलेबी रखा था। 2 जलेबी माइनस कितनी बची? 1 जलेबी बची, तो 2 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए तो समझ में आया? प्लस क्या है, माइनस क्या है? एक्स स्क्वायर और 3x कितने हो गए? एक्स स्क्वायर और 3x कितने हो गए? क्यों नहीं जुड़ेंगे? एक्स स्क्वायर अलग चीज है और 3x, समझ रहे? समझे कि नहीं समझे? पक्का? जैसे एग्जाम, जैसे भाई समझ नहीं रहा अपना, समझ रहे क्या? और मान लो 5 पेंट है, समझ रहे, और 3 साइड है। 5 पेंट और 3 क्या है? टोटल कितने हो गए? 5 पेंट और 3 साइड नहीं भाई, टोटल का टोटल 8 साइड हो गई कि 8 पेंट हो गए। अकेली पेंट पहन के तो जाओगे नहीं बाजार, जाओगे? सबका महत्व है। अच्छा, तो 3x में से 1 गए तो 2x, हाँ बोलो हाँ कि ना? 3x में से 1 गए तो 2x बचेंगे ना? ये अलग है और ये इनकी गिनती है 1 2 3, इनकी गिनती है x 2x 3x। आई बात समझ? रील्स की जनरेशन, समझने से फर्क नहीं पड़ता। लोगों को ऐसा लगता है जल्दी 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 हो, इसलिए कमजोर रहेगा। कोशिश करो कि फोन चलाओ तो रील्स स्क्रॉल करने वाली वीडियोस मत देखा करो। एक वीडियो चालू कर लिया, फुल स्क्रीन कर लिया, देख लो, कुछ दिन ये करके देखो, बहुत फर्क पड़ेगा। तो ब्रेन एक मशीन है, लिमिटेड ही काम कर सकती है। दिन रात कूलर चलाओगे कभी तो कूलर की मोटर जलेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि इस मोटर की जलने की बदबू नहीं आती,
अपन को लगता है हम तो गधा हैं, गधा वधा कोई नहीं होता, अपनी हरकतों से बनते। तो अब तो कुछ रह नहीं गया बेटा। चलिए वापस आते। अब आप मुझे बताइए कि दिए गए समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है? चर माने क्या होता है? x। यहाँ x की घात कितनी है? यहाँ x की घात कितनी है? अकेला x लिखा मतलब x की घात देखो कितनी है? 1। और जहां x नहीं लिखा मतलब वहां x की घात क्या है? 0। अब इस चीज को समझेंगे कि जहां x नहीं लिखा वहां x की घात 0 क्यों है। जैसे मेरे पास 2 लिखा, क्या लिखा? इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 एकम, और किसी भी संख्या पे 0 की घात का मान 1 होता है। क्या होता है? आई बात समझ में? मैं रटवाता नहीं, रट ले। तो बताइए यहाँ x की घात कितनी है? यहाँ है ही नहीं है। कोई पूछेगा है ही नहीं है, कैसे 0? उससे कहना ये क्या लिखा? -1। और 1 को क्या लिख सकते हैं? x की घात। आई बात समझ? और अगर यहाँ -2 लिखा होता तो मैंने बता ही दिया। चलिए थक गए आपको। दिए गए समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है? 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। तो जिसमें अधिकतम घात क्या होती है? 2। वो क्या लाता है बच्चों? द्विघात समीकरण। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है? सबको समझ में आया? कितने लोगों को लग रहा है 3 लाइन का सवाल कितना पका रहे थे यार? कुछ लोगों को तो लग रहा होगा। समझ में आया? क्योंकि अभी कॉपी चेक करी और बहुत ही खराब कॉपी सभी की थी। फिर मुझे समझ में आया कि इस बैच को कैसे पढ़ाना है, इसलिए हम ऐसे बच्चों की तरह बता रहे हैं। हमेशा तो नहीं बता पाएंगे, तो जो बताएंगे वो याद रखोगे बच्चे? चलो तो बताओ फिर। x² और 5x कितने भाई? एक मिनट बोलो बेटा। अरे दीपाली से पूछो, जुड़ के हो जाएंगे x²। जुड़ेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, बिकॉज x² अलग चीज है और x वाले टर्म अलग। अच्छा ये बताओ 2x + 5x। इतने समोसे जलेबी खुआ था यार, हमें भूख लगी यार, पढ़ा नहीं पा रहे। चलो लिख लो बेटा क्या। देखो सारे बच्चों ध्यान दो, बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल बढ़िया ध्यान देंगे, मजा आ जाना चाहिए बच्चों। कोई है क्या सबसे? हाँ। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया और 2000, तो भैया हर्षिता अपन को इसको लगभग याद ही कर लेना है क्योंकि 2 बार आया है पेपर में। फिर भी अपन ट्राई करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि बंटवारा क्या होता, बताया था। ये क्या लिखा? ये क्या लिखा? ये -2 का गुणा 3 में भी होगा और -2 का गुणा x में भी होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो सारे बच्चे 3 के गुणा में क्या लिख दो? आवाज नहीं आ रही। और इसके गुणा में भी क्या लिख दो? समझ में आया? 3 का गुणा -2 में किया +2x, और यहाँ पे x² - 2x। बच्चों प्लस के 2x इस तरफ लाए तो, माइनस के 6 इस तरफ लाए तो, स्टेप में कोई दिक्कत? अब एक जीवन भर का कंसेप्ट समझ लो। पता है हर जगह वीक है अपन, और अपन सर को कभी बताते नहीं। हम वो कॉपी चेक ना करते तो हमें तो लगता चल तो रहा है, बढ़िया तो चल रहा है, अच्छा तो पढ़ा रहे। फिर समझ में आया भैया इनको तो एक भी चीज नहीं पता। अच्छे पढ़ लिए बेटा तो जीवन तर जाएगा, वरना तो बस पास होके आगे बढ़ते जाओगे, बचता तो कुछ है नहीं। लोग कहते ना कि एक नौकरी निकली 15 लाख फॉर्म भरे, 15 लाख में से 14,90,000 बच्चे हैं सही, उनको कुछ पता ही नहीं है, आता ही आता कुछ नहीं। नंबर आने से थोड़ी कुछ हो जाता है। नंबर आए जो सवाल सर ने बताया, अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे मान लो आप, जैसे सागर में MP बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए 10th के लिए जीनियस ही बेस्ट है, हमसे नहीं आप किसी भी पूछ लेना। तो जब पढ़ रहे हो सब बुकलेट मिल रही है, पता है कि जो ज़्यादा आता है 2-3 बार कर लो, जो कहते हो पेपर में करे आए। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जो कहते हो क्वेश्चन नया बना के देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आप इसको याद करके आए हैं कि आपको ज्ञान है। ये जो मैंने आपको बताया ना ये गुणा वाला, इसको बोलते ज्ञान। क्या बोलते हैं? चलो अभी अपन वापस आते हैं। संख्याएं जुड़ती तब है, जुड़ती
जब चिन्ह समान होता है, वो घटती तब है जब चिन्ह, फोन साइलेंट रखेंगे, याद रखेंगे। जुड़ती कब है? जब चिन्ह, और घटती कब है? ठीक है। और आंसर का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या, काय का, और अगर संख्या दोनों सेम है तो जो भी चिन्ह लगा वो लगा। यहां देखो, ये काय का है, ये काय का है, तो घटेंगे। 5 में से 3 गए, बड़ी संख्या कौन है? 5 में क्या लगा, तो संख्या भी का आंसर भी काय का आया, प्लस का। ये काय का है, काय का है, और ये अलग अलग चिन्ह हैं तो घटेंगे। 5 में से 3 गए, काय के 2, ये बड़ी संख्या में माइनस, तो यहां भी दोनों प्लस के हैं, तीनों 5, आंसर काय का आएगा, काय का आएगा। अब ये भी दोनों चिन्ह समान है कि नहीं, तो ये भी जुड़ जाएंगे 5 और 3, लेकिन ये 8 काय के आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या है, तो आंसर में भी क्या है, सर। लेकिन हमारे सर ने तो पढ़ाया था कि माइनस माइनस, वही तो रह गए ना तुम, वही तो रह गए। माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। देखो -x का -2 में गुणा, ये इंटू था ना, तो क्या आया था, प्लस। नहीं नहीं सर, माइनस माइनस तो प्लस होता है। अब हम तुम्हें समझा रहे, ध्यान से देखो। तुम्हारे जेब में 10 रुपया, कितने रुपया, और पापा ने दिए 5 रुपया, तो प्लस हो गए, क्या हो गए, कितने हो गए, तुम्हारे जेब में, और छोटे भैया ने ले लिया कितने रुपया, कितने बचे, 8 बचे ना। जो तुम्हारे पास है वो धन है, वो क्या है, और जो तुम्हें किसी को देना है, कर्जा है, वो ऋण है। अब समझो, तुम्हारे जेब में कितने थे, 10 की कितनी फुल्की याद है, 4। तुम्हें भी जब बात पता है, लेकिन तुम फुल्की की दुकान पे गए और तुमने 6 फुल्की खा ली, कितनी खा ली, तो कटेंगे कितने, कितने बचे, 5 बचे का, हाँ 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 हाँ, 10 हथे जेब में, और -15 मतलब फुल्की कितनी खा लें, 15, तो 5 बचे, लेकिन 5 देवे बचे, 5, तो इसमें आएगा माइनस का 5। बोलो समझ में आया। अब एक जन से लाए कितने उधार, तो -3 देने और -5 देने, टोटल कितने देने, कि तुमने 8 रुपया कमा लाए, कमा लाए का, आई बात समझ में। तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, क्या, माइनस और माइनस प्लस नहीं बोलना चाहिए। आई बात समझ में। अब आखिरी पूछे के रहने दें, चलो तो बताओ, माइनस समोसा, माइनस समोसा, -2 समोसा, माइनस, एक समोसा खा लो, दूसरा खा, 2 खा ले, 2 कम हुएंगे ना, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस होता है, 2 खा ले तो प्लेट से 2 कमाई हुई है ना, तो क्या आ जाएगा, -2 समोसा। माइनस माइनस प्लस तो नहीं होता। अच्छा, -x और -x, नहीं नहीं 2x आएगा, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस होता है, हाँ, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस। ज्यादा हो रहा क्यों, तो लोगों को पता था, ये झूठ नहीं बोलना, ये पता था। गलती होती है ना इसमें कि नहीं होती। अभी हम बांटेंगे कॉपी, आप देखें। चलिए अब आप बताइए, x² में से 2x गए तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये है कॉन्फिडेंस, ये आता है कंसेप्ट से। कैसे आता है, अब बताओ, माइनस के 2x, माइनस के 2x, प्लस के 4x है, 2 समोसा खा लाए। ऐसा किया है तुम लोगों ने घर पे, समोसा नहीं, फ्रिज में कचू रखो रहे थे, पहले 2 खा लाए, फिर 2 और खा लाए। बिस्कुट, तो 4 बिस्कुट बढ़ गए ना पैकेट में, +4 हो गया ना। जैसे 1 बिस्कुट का पैकेट 10 का, 2 बिस्कुट खा लाए, फिर 2 बिस्कुट और खा लाए, -2, -2, 2 कम हुए और 2 कम हुए,
तो 4 बढ़ गए ना, 4 कम हो गए ना, तो क्या आ गया माइनस का 4x। अच्छा समझ में आया? बाद में तुम कहो बड़े होशियार हो जाओ तुम अनुज, है ना। अभी भी देखो हमने कहा था हम परसेंटेज कोई मत, बेटा सुनो अभी तुम पता करना हमारी 11th क्लास में जितने भी सागर के 95 वाले 100 वाले सब पढ़ रहे हैं, इसलिए कि उनको पता 10th में चल गया था कि अभिषेक सर ही मैथ तार लगाएंगे। अभी देख ले तुम 11th क्लास में, गधा बच्चों को तो कभी मतलब नहीं है, 11th 12th देखें, लेकिन जो होशियार बच्चे हैं वो सब बैठे हमारे पास। 100 में 100 वालों भी बैठे हो तो हम 10 क्वेश्चन पूछे 10 ही नहीं बन रहा उन्होंने, 100 में तो 100 आए हो कि मैथ्स में, और पूछो तो नहीं मत। कहीं आपको कभी ये नहीं सोचना है कि हमको सब कुछ बनता, हम नहीं पूछते। सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। चलिए, और हाँ सही है। अब 4 और 6 कितने हो गए? नहीं जुड़ेंगे, तो बात यहीं पे तो लिखेंगे दिए गए समीकरण में x की अधिकतम घात, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है? समझ में आया? तो बताइए क्या सवाल करने के लिए हम कोचिंग जाते हैं? सवाल तो हम घर पे भी कर सकते हैं, हमारे सर भी करवा दें, हम लिख लेंगे। हमें किस लिए कोचिंग जाते हैं? जो हमारी कमजोरी है वो दूर हो, जो हमारी कमजोरी वो तभी होगी जब आप मुझे मुंह से बताओगे, मुझे दिखाओगे सर ये किया। जब करने दें तो कछु भी उल्टो सीधो उल जलूल करा करो। पवन एक बहुत होशियार बच्चा है, समझ रहे, लेकिन इसके बाद भी उसने गलत किया तो कहीं ना कहीं वीकनेस तो है। चलिए कर लीजिए। चलो यहाँ ध्यान दो जरा बेटा। पवन, यह समीकरण जो दिया है x - 2 x + 1 x - 1 x + 3, क्या x में 3 जोड़ा जा सकता है? तभी तो x + 3 लिखा हुआ, ना 3x लिखा होता। क्या लिखा होता? तो फिर 3x क्या होता है? 3 का x में गुणा, 3 का x में। ओके, शुरू करें बेटा। पहले x का गुणा इन दोनों में करेंगे। x का गुणा x में किया और x का गुणा प्लस के 1 में किया तो x का गुणा प्लस के 1 में किया तो काय का x आएगा? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो यार, बताओ। तो आ जाएगा प्लस का x। x का हो गया सब में बच्चों। अब बेटा -2 का गुणा x में किया तो माइनस, और -2 का गुणा 1 में किया तो सही है बेटा। गुणा क्लियर है एकदम। 2 1 कम 2, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस को। अब इस तरफ का भूल के दिखाइए। चलिए x का गुणा x में, x का गुणा प्लस के 3 में, प्लस के 3, इसके बाद -1 का गुणा x में, -1 का गुणा माइनस का, और -1 का गुणा प्लस के 3 में। कोई समस्या? अब देखते हैं कितनी पढ़ाई करी। x² और x कितने हो गए? चलो ठीक, प्लस के x है और माइनस के क्या आएगा? क्या आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस तो आंसर में भी और माइनस के 2। इस तरफ तैयार? प्लस के क्या है और माइनस के क्या है? तो 3x में से x गए तो कितने बचे? काय के 2x। क्यों? बड़ी संख्या में क्या है? और -3 ज्यों का त्यों। समझ में आया? इसको लिख लो ज्यों का त्यों। प्लस का x² इस तरफ आया, प्लस का 2x इस तरफ आया, माइनस का 3 इस तरफ आया। सबको समझ आया? x² में से x गए तो नहीं जाएंगे, तो कौन जाएगा x² में से? x² से क्या जाएगा? प्लस का x² माइनस का x²। अब देखे कितनी पढ़ाई करी है। माइनस की x और माइनस की कितने हो गए? का लेकिन माइनस माइनस तो प्लस होता है, गुणा में होता है। काय में होता है? देखो सर गुणा में होता है। तो माइनस के x माइनस के 2x माइनस के, अब नहीं बता पाओगे। प्लस के 3 है और माइनस के
एक तो, लेकिन काय का, कैसे पता? समझ में आया बच्चों? बराबर क्या हो गया? अब बताओ यहाँ x की घात कितनी है? कितनी है? लगी तो नहीं है। अरे यार x लिखा है, x की घात एक क्या होती है? x, तभी तो लिखा नहीं है ना। है दो की घात एक लिखते, दो की घात एक क्या होता है? दो, लेकिन लिखते तो अपन दो ही है ना। अब बताओ यहाँ x पे कितने की घात है? नहीं है, मतलब कितने की है? आई बात समझ में? तो दिए गए समीकरण में x की अधिकतम घात क्या है? एक से ज्यादा है ही नहीं। लेकिन हमें तो क्या चाहिए थी? क्या चाहिए थी? अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है? सबको समझ आया कि नहीं? रेडी? चलो अब लपन आई नहीं, बहुत देर हो गई है भैया। तैयार? x का गुणा x में, x का गुणा प्लस के 5 में, बिना चिन्ह के बोलना बंद करो। बोलो प्लस। जब तक ये बिना चिन्ह के बोलते रहोगे तब तक गलती होती रहेगी। अब x का दोनों में करेंगे, 2x में करो गुणा 2x, और x का गुणा प्लस के 1 में, फिर वही बात प्लस के हो गया, -3 का गुणा 2x में, 3 दूनी 6x, काय के -3 का गुणा प्लस 1 में, क्या समझ में आया? अगर समझ में आया है तो बताओ कि प्लस के x और माइनस के 6x क्या क्लियर हो गया? माइनस के 3, प्लस की एक्स स्क्वायर इस तरफ लाओ, प्लस की 5x इस तरफ लाओ, कोई दिक्कत? उस तरफ क्या बचा? अब बताओ 2x स्क्वायर में से 5x गए तो कितने बचे? नहीं जाएंगे, तो कौन जाएगा? 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जाएगा, तो कितने बचेंगे? क्या बचेगा? नहीं आई बात समझ जी। माइनस के 5x और माइनस के 5x नहीं, 5 रुपए का सामान ले आए, फिर 5 रुपए का सामान और ले आए, तो उधारी तो कट जाएगी, कट जाएगी ना उधारी। जो ही कर तुम्हारे किराने की दुकान पे करते हुए ऐसा। माइनस के 5 और माइनस के 5 क्या हो गए? माइनस के 10 और माइनस के 3। समझ में आया? दिए गए समीकरण में x की अधिकतम घात, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण। सबको समझ आया? रेडी? ये कर तो नहीं लिया? तो क्वेश्चन है, करते रहो। तैयार? 2x का गुणा x में, 2x और 2x का गुणा -3 में, -2×3 6x। अब आ जाओ आगे। सबसे अच्छा लगता हमें काय का गुणा? -1 का गुणा, क्योंकि बस यही लिखना है, चिन्ह बस बदलना है। -1 का x में और -1 का -3 में, प्लस। आई बात समझ में? आ जाओ बेटा। x का गुणा x में, x का गुणा -1 में, प्लस 5 का गुणा x में, प्लस 5 का गुणा -1 में। क्लियर एकदम? चलो बताओ, माइनस के 6x और माइनस के x, फिर से बोलो, प्लस। पहले बताओ जुड़ेंगे कि घटेंगे ये दोनों? हाँ, कैसे पता? एक प्लस का है और एक तो घटेंगे, तो क्या होंगे? 4x आएगा। 5x में से x गए, 4x, काहे के 4x? क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस है तो आंसर में भी और माइनस के 5। समझ में आया? पक्षांतर हो जाए बेटा। प्लस के एक्स स्क्वायर उस तरफ आए थे,
2x² में से x² गए तो माइनस के साथ x माइनस के साथ जुड़ेंगे घटेंगे, जो बोले वो बोलो, जुड़ेंगे घटेंगे, समान चिन्ह है तो 7x और 4x जुड़ के कितने हो गए 11x का के बड़ी संख्या में माइनस तो आंसर में भी प्लस के 3 और प्लस के 5 जुड़ेंगे घटेंगे 5 और 3 8 का के ये बड़ी संख्या प्लस तो आंसर में भी आ गया सबको समझ में। तो दिए गए समीकरण में x की अधिकतम घात अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, समझ गए सारे बच्चे। तो घर जाइए और अपनी होमवर्क कॉपी में बच्चों एक अलग से पतली सी कॉपी बनानी होमवर्क, यही सेम सवाल आपको फिर से करने हैं और कल हम चेक करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। जो बच्चों ने वीडियो चालू नहीं करवाए हैं अपने मोबाइल में, अगर घर पे मोबाइल फ़ोन है तो कोचिंग की वीडियो चालू करवाइए, लाइए भैया चालू कर देंगे मोबाइल फ़ोन से, बस में जीमेल आईडी होनी चाहिए, अलग से कोई पैसा नहीं लगता, ये क्लास की रिकॉर्डिंग वहाँ पहुँच जाती है, देखिए और रिवीजन कीजिए। आई बात समझ में। एक बार होशियार बन गए तो हमेशा होशियार बने रहोगे, हमें ज़िंदगी कमजोर जाए तो ज़िंदगी भर कमजोर, समझे। चलो कर लो।